या तो इतना काम कर ले कि आपके पास इतनी एक लार्जर देन लाइफ एक्सपीरियंशियल नॉलेज हो कि आप बोल सकें ये नहीं चलेगा, या आप इतना पढ़ लें कि आपके पास इतनी लॉग फाइल्स हों कि आप कह सकें ये नहीं चलेगा, ये जायज़ है, ये नाजायज़ नहीं है, ये हराम है, ये हलाल है, हर फील्ड का हो या चाहे दीन की फील्ड का। दो गहराइयाँ हैं, एक अमल की गहराई है, एक इल्म की गहराई है। तो अगर कुछ लोग जो हैं अगर अपनी ज़िंदगी के अंदर किसी भी महफिल में बैठ के अपने लिए भी या सिस्टम के लिए भी कम्युनिटी के लिए भी एक नफ़ा बख्श इंसान बनना चाहते हैं जो लोगों को गाइड कर सके, तो उसके पास लॉग फाइल्स होनी चाहिए, डेप्थ होनी चाहिए, विड्थ होनी चाहिए और मुख्तलिफ डाइवर्सिटीज़ होनी चाहिए, तनव्वुर होना चाहिए, तवस्सु होना चाहिए, जिसके तहत वो अपने सिस्टम की मुख्तलिफ नौइयतों को समझता हो, फिर जुज़ियात को समझता हो, कुलियात को समझता हो, स्ट्रक्चर्स को समझता हो और कौन सी कहाँ से आ रही है, कहाँ से जा रही है समझता हो। दूसरा तरीक़ेकार ये कि जिन्होंने इसको सॉल्व किया है ना, दो तरीक़ेकार हैं वहाँ पहुँचने के, एक है अमल कर करके पहुँचे और एक है कि वो सब पढ़ ले जो सब किया है लोगों ने। ठीक है, अगर हमने एक जगह पहुँचना है तो वहाँ से जो लोग जो विजडम का लेवल है, जहाँ देखें सबसे बड़ी बात यह है किसी भी फील्ड के अंदर, अभी हम बात करें मुख्तलिफ फील्ड के, आलिम बनने की नहीं कह, फील्ड पे टॉप पर जो आदमी बैठा होगा ना, ही इज गोइंग टू बी अ वाइज मैन, अ वेरी वाइज, गुजर के आया वो जैसे भी आए, वो जो टॉप नॉच बेंच होगी ना, वो विजडम की बेंच होगी जो सबको ये बताएगा यहाँ ये चलेगा, ये नहीं चलेगा। सही है, ठीक है, चाहे वो आप, ये बहुत बुरा लगता है किसी को, बल्कि मैं इस साहब पढ़ा रहा था ना उसूल फिक़ह के अंदर कि थिंग्स आर टू बी केप्ट ऑन देयर डिफ़ॉल्ट वैल्यू, चीज़ों को उनकी असल पे रखना चाहिए। तो मैंने कहा एक उस्ताद या एक आलिम होगा ना या कोई भी मेंटोर होगा, उसकी असल माशरे में लोग उसे मुतकब्बिर ही समझेंगे। जो किसी की इस्लाह करने के लिए आएगा ना, वो बाय डिफ़ॉल्ट एज एन एरोगेंट मैन ही लिया जाता है। सही, तो भाई तुम हमारे तार छेड़ो, तो वो फिर उसमें खामियां निकालेंगे, तो आपने बात देख के करनी होती है। कमिंग बैक टू दैट थिंग, तो हर फील्ड के अंदर एक डेप्थ मिल जाती है और वो गहराइयाँ, और ऊपर बैठा हुआ आदमी जो होता है ना, वो एक वाइज मॉन्क ही होता है, चाहे वो ये हिमालय चढ़ने वाला हो, समंदरों में डाइव करने वाला हो, जानवरों के साथ जंगलों में काम कर रहा है, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में है, या रॉकेट बना रहा है, या कुछ भी कर रहा है। जो ऊपर बैठा हुआ आदमी होगा ना, वो विजडम होगी, वो जो एप्लीकेटिव विजडम होगी डाइवर्सिटीज़ की, कि कितने फॉर्मेट्स हो सकते हैं इस एक मसले के, और इस सारे फॉर्मेट की इंटीग्रेशन मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स के साथ कितनी है, और मैं तुम्हें बताऊंगा इसमें चलना कैसे है। ये है हर फील्ड की टॉप नॉच बेंच। तो अब जिन लोगों, और ये वहाँ तक वही लोग पहुँचना चाहेंगे जिनकी ज़िंदगी में तशनगी थी, क्यूरियोसिटी थी, वो जानना चाहते थे। इसके रास्ते के बीच में क्या होगा उस पर भी बात कर लीजिएगा, सेकंड फेज उसमें लाऊंगा मैं। लेकिन पहुँचने के बाद आपके पास वो गद्दी है जहाँ आप लोगों को गाइड करते हो, ये ठीक है, ये ठीक नहीं, ये गलत है, ये सही है, ये वाला SOP के खिलाफ है, ये SOP के खिलाफ है, ये नहीं है। अब वहाँ पहुँचने के दो तरीके हैं ज़िंदगी में, या तो इतना काम कर ले कि आपके पास इतनी एक लार्जर देन लाइफ एक्सपीरियंशियल नॉलेज हो कि आप बोल सकें ये नहीं चलेगा, या आप इतना पढ़ लें कि आपके पास इतनी लॉग फाइल्स हो कि आप कह सकें ये नहीं चलेगा, ये जायज़ है, ये नाजायज़ नहीं है, ये हराम है, ये हलाल है, हर फील्ड का हो या चाहे दीन की फील्ड का। तो वो डेप्थ ऑफ ह्यूमन विजडम जो सबसे टॉप नॉच लेवल पे होती है ना, वो उसको मिलती है जिसने फिक्री जंगें बहुत लड़ी होती हैं और वो मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स और डोमेन्स के अंदर वक्त लगा के आया होता है। मैं तो जब सबमिशन भी अल्लाह ने मुझे तौफीक दी देने की, अल्लाह ने मुझे इसकी तरफ ऑप्ट कराया, क्योंकि इसमें मुझे वो चैलेंज दिखा कि ये मेरी ज़ात की खुदी को, मेरे अंदर के किबर को और मेरे अंदर की सारी माजी को अगर कोई चीज़ बिठा सकती है ना, तो वो ये इल्म बिठा लेगा। और वो यही हुआ। हम इसके आगे आजिज़ हैं और इसको बहुत बड़ा मानते हैं। और आज भी जहाँ जिस मौके लेवल पे बैठे हुए हैं, हम अहले इल्म को और उलमा को अपने सरों का ताज, माथे का झूमर मानते हैं, मानते रहेंगे। ये चीज़ कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती, चाहे शेख आतिफ जितना भी बड़ा नाम बन जाए मुल्क।